जिंदाबाद। भारत भूमि को मैं नमन करती हूँ, नमन करती हूँ इस भारत माता के चरणों में, जिसकी गोद में ऐसे महान संत, ऐसे महान आत्माएं और वीर अम्बेडकर जैसे बेटे उन्होंने जन्म लिया। ऐसे परम पूज्य महाराज हमारे बीच में बैठे हैं। उन साधु संतों को, उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, वतन के लिए, धरती मां के लिए अपनी कुर्बानियां दे गए, उन सभी वीरों के चरणों में, उन शेरों के चरणों में नमन करती हूँ। सौभाग्यशाली है हम कि हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया। ये नसीबों से जन्म हुआ है हमारा कि ये देश, ये भारत दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको माँ कहा जाए, लेकिन भारत को माता कहा जाता है। इससे हमारा क्या सौभाग्य होगा। और हम सब जवान है, उनकी जो जवानी है वो बड़ी किस्मत से मिली है। तो जब तक ये जवान उम्र है, मेरे भाई बैठे हुए हैं जवान भाइयों, ये कीमती वक्त बार बार जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये 5 साल 10 साल कई हीरों ने कुर्बान किए ना जवानी के, इस जवानी को कभी गवाना मत। अपने परम पूज्य महाराज 9 साल की उम्र में घर को त्याग दिया इस भारत माँ की रक्षा के लिए। परम पूज्य महाराज के लिए भारत माता की जय सेवा समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महाराज भगवान मल्लीनाथ जी, कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है 14 अप्रैल, और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए उनका जन्म स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में, जहाँ हम सब कल जाएंगे, एक बार जोरदार तालियां और यह आयोजन करवाया जा रहा है कि जो जवानी है मेरे भाइयों, कि जवान उम्र मनुष्य के जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया हो, चांद तारे सब कुछ, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस जवानी में। जवान उम्र मनुष्य के जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। ऐसा लगता है जैसे बड़ा गहरा नशा छा गया हो। जवानी में भगवान की पूरी सारी शक्तियां धारा बनकर फूट पड़ती है। घोड़े को जैसी फूटी, तूफानी वर्षा के जैसा तेज, ठंडी सुबह, चांद की चांदनी और चैत की तपती पतारी सब जवानी के भीतर है। जवानी ऐसी है जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए वीर के हाथ में शत्रु का शीश काटने का तलवार जो कहते हैं ना, तो तलवारों के साए में जबकि आजादी चलती है, इतिहास ऊपर चल देता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, जवानी में इंसान के पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, वो चढ़ना चाहे तो उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है, और अगर गिरना चाहे तो विनाश की गहरी खाई में गिर सकता है। वो चाहे तो देवता बन सकता है, और चाहे तो राक्षस, चाहे तो आतंकवादी बनकर देश को बना सकता है, और चाहे तो वीर योद्धा बनकर देश की रक्षा कर सकता है। सारे समाज में ताकत है युवाओं की, और युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी है मेरे भाइयों। ऐसे महान संत, ऐसे महान वीर पुरुष जिनके कारण ये मातृभूमि बची हुई है, जिनके कारण ये भारत माता है। नहीं तो अपने देश में कितनी बुराई फैल गई, कितना कुछ अपने देश में फैल गया। कुछ चंद लोग जो हमारे देश को लूट के खा गए, और ये देश बचाया है ऐसे संतों ने, ऐसे वीर पुरुषों ने, ऐसे शिरोमणि, ऐसे शूरवीर जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा का जिम्मा उठाया है। हमेशा इस परम परमात्मा से कुछ मांगे तो बस एक चीज मांगना
कि हे भगवान मुझे कुछ दे तो हिंदुस्तान वतन देना, हे भगवान मुझे कुछ दे तो हिंदुस्तान वतन देना, कुछ दे तो देशभक्ति का जुनून देना, न देना दौलत न देना शोहरत, कोई शिकवा नहीं हमें, बस हर बार किसी मिट्टी की संतान बना देना, हर बार किसी मिट्टी की संतान बना देना। किसी को शौक नहीं होता अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु सभी को त्यागने का शौक नहीं होता, लेकिन जब भारत माँ को बेड़ियों में कैद देखते हैं ना, ये मातृभूमि को जब गुलाम देखते हैं तो घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया जाते हैं। अंकल जी की मैं बातें सुन रही थी, राजेंद्र सिंह जी आज ही कह रहे थे कि बेटा शादी प्रणाली में तो फंस गया, शादी करा के देश सेवा मुझे करनी थी। मैं बोली अंकल शादी करवाने के बाद भी इतनी देश सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी देश सेवा क्या होगी? चंद मिनटों में इतना भव्य प्रोग्राम भी अरेंज करवा लिया, चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिंदगी में बड़ा लक्ष्य लेना। अपने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, आप सब जानते हैं उनके जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी मुश्किलें आई कि समाज के लोगों ने भी कितना अत्याचार किया उस नन्हे 10 साल के बच्चे पर, लेकिन पूरे भारत के संविधान के निर्माता बने और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अब उनके चरणों में सीट झुकाती है। बने तो ऐसा बने कि भारत मिसाल दे। 2 महीने बाबा जी के ऊपर महाराज आपकी इजाजत हो तो कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं। बाबा ने हमारा संविधान लिखा कि बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी में बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष के लिए आजाद करते हैं, जय भीम के उद्घोष के लिए आजाद करते हैं। और सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है उस बाबा के चरण में। अरे बनो उस बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोग मिलेंगे अन्ना मारने वाले अम्बेडकर साहब को भी मिले हजारों लोग, लेकिन अगर तुम्हें ना दिल में तो दुनिया की औकात नहीं, तुम्हें कोई रोक दो, दुनिया की औकात नहीं। माँ सीता नहीं छोड़ी इस समाज में, तो द्रौपदी नहीं छोड़ी, हमारी औकात ही क्या मेरी माँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ दुनिया की रीत ही ऐसी है कि रोका जाएगा, दबाया जाएगा, रुलाया जाएगा, डराया जाएगा, लेकिन ऐसे वीर जो नहीं करते ना, एक दिन दुनिया पूरा जहान उनको नमन करते हैं। कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम ही अपनों की बड़ी सभा में बेइज्जती प्रेतती की तरह आम ही। फिर इस दुनिया की बातों से अगले तू क्यों रोता है? कौन है तू, तेरा नाम है क्या? माँ सीता भी यहाँ बदनाम हुई, माँ सीता भी यहाँ बदनाम हुई। बड़ा कीमती वक्त है महाराज का, बड़ा कीमती वक्त है आप सबका। कहीं खुली हवाओं में हम बैठे हैं, धन्य हूँ, सौभाग्यशाली मैं कि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पे मुझे आने का मौका दिया राजेंद्र अंकल। बार बार आपके चरणों में नमन और इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दिया। उनकी गौरव से आप सबके चरणों में नमन करती हूँ। परम पूज्य महाराज सभा मल्लीनाथ के चरणों में नमन करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।